बात साल 1857 की है। देश में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। भारत में हर कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण से परेशान था। लगान के नाम पर देशवासियों की गाड़ी कमाई को अंग्रेज जोर के जरिए हड़प रहे थे और इसी कड़ी में मेरठ में अंग्रेजों ने एक ऐसा फैसला लिया कि भारतीय सिपाही भड़क उठे। मेरठ से निकली विरोध की चिंगारी देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। आजादी के आंदोलन में 1857 की क्रांति अहम थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह से हुई, लेकिन इसका स्वरूप ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह में बदल गया। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इस विद्रोह से ब्रिटिश सरकार हिल कर रह गई। लंबे वक्त से अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था वो फूट पड़ा। भारत का जो 1857 ईस्वी का आंदोलन था, हम इसको क्रांति और विद्रोह और दूसरे शब्द ना कह के हम इसको एक जन आंदोलन कह सकते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत तो मेरठ से हुई, मगर देखते ही देखते विद्रोह देश के कई हिस्सों में फैल गया। कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, इलाहाबाद, गुजरात और बिहार समेत भारत के कई इलाके क्रांति की चपेट में आ गए। इस क्रांति ने अंग्रेजों के पसीने छुड़ा कर रख दिए। जब मेरठ की बात आती है तो मेरठ के अंदर जो छावनी के अंदर ये विद्रोह हुआ था, तो उस व्यवस्था को अगर हम देखें तो अंबाला में भी जब ये घटनाक्रम हुआ तो 2 बंदूकों का प्रयोग हुआ था। दरअसल ब्रिटिश कंपनी ने पुलिस विभाग में एक नई राइफल को जोड़ा था और विभाग में यह अफवाह फैल गई कि इस राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कारतूस को राइफल में भरने से पहले मुंह से खोला जाता था, जिसका सिपाहियों ने यह कहते हुए विरोध किया कि भारत के हिंदुओं और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए इसको शामिल किया गया। लिहाजा मेरठ छावनी में इसे इस्तेमाल करने को भारतीय सिपाहियों ने इनकार कर दिया। एनफील्ड राइफल के अंदर जब उसका कारतूस था, उस कारतूस को मुंह से छीलना पड़ता था उसकी गोली को निकालने के लिए। वो जो गोली निकाली जाती थी तो उसके अंदर ये प्रचार हुआ था कि इसके अंदर गाय के मांस की चर्बी या गाय की चर्बी या गाय का मांस और सुअर का मांस है। इस बात को लेकर भारतीय सिपाही भड़क गए, जिससे भारतीय सिपाहियों और अंग्रेजों के बीच तनातनी काफी बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि विद्रोह जन क्रांति में बदल गया। कारतूस के इस्तेमाल को मना करने वाले करीब 85 सैनिकों के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया गया और इन सभी सैनिकों को कैद कर लिया गया। मेरठ में मंगल पांडे और कोतवाल धन सिंह की अगुवाई में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसमें कई अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। मंगल पांडे ने विरोध शुरू किया था, वो 29 मार्च 1857 को किया था और मेरठ के अंदर जो क्रांति है वो 10 मई 1857 को आती है। तो 29 मार्च और मई के बीच में बहुत गैप आ जाता है। अंग्रेज अधिकारियों के, चाहे वो सिविल के थे चाहे मिलिट्री के थे, उनका जो व्यवहार था वो हमारे प्रति अच्छा नहीं था और हमारा शोषण हो रहा था और इस चिंगारी ने एक आग को सुलगा दिया। मेरठ में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अंग्रेज विद्रोह को जितना दबाने की कोशिश कर रहे थे, विरोध की आग उतनी ही भड़क रही थी। भारतीय सैनिकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मेरठ में हालात अंग्रेजों के बस से बाहर हो गए। क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था को अंग्रेजों के सिर पर ही पलट दिया। अठारह की क्रांति मेरठ में सिर्फ 85 भारतीय सिपाहियों से शुरू हुई, जिसे अंग्रेजों ने भरपूर दबाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों की कार्रवाई उन पर ही भारी पड़ गई। जिन 85 सिपाहियों को कैद कर जेल में डाला गया था, सहयोगी सिपाहियों ने उनको तो छुड़ा लिया,
साथ ही मेरठ में बनाई अंग्रेजों की व्यवस्था को अंग्रेजों के सिर पर ही पलट कर रख दिया। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जेल के तालों को तोड़ डाला, जिससे जेल में बंद सैनिकों के साथ ही कैदी भी बाहर निकलकर 1857 की क्रांति में शामिल हो गए, जिससे विद्रोह और भी मजबूत हो गया। मेरठ का आंदोलन था। इस मेरठ के आंदोलन से और इसके अलावा भी जो दूसरे स्थान थे, वहां पे हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे बगावती फौजियों को जेलों में बंद किया गया था और उस समय इस आंदोलन के दौरान उन जेलों को तोड़ा गया था, उन आंदोलनकारियों को रिहा किया गया था। मेरठ के क्रांतिकारी दिल्ली के लिए आगे बढ़े। 11 मई को मेरठ के क्रांतिकारियों ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। यहाँ पे बहादुर शाह जफर को हिंदू ने और मुसलमान ने अपना राजा माना हुआ था और बहादुर शाह जफर को राजा मानने का ये एक मनोवैज्ञानिक कारण था कि सारे के सारे जनता इसके साथ जुड़े। मेरठ में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के शासन को उलट पुलट कर रख दिया। मेरठ छावनी में सब अंग्रेजों के खिलाफ हो रहा था और अंग्रेज इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। 1857 क्रांति की आग देखते ही देखते पूरे देश में फैल गई। मेरठ में सिपाहियों का कारतूस के विरोध में खड़ा होना था कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की ज्वालामुखी फूट पड़ी। देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन यूपी से लेकर बिहार, राजस्थान और गुजरात समेत कई इलाकों में फैल गया। इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने किया। मेरठ से 1857 क्रांति सिर्फ राइफल कारतूस के खिलाफ शुरू होकर देश के कई हिस्सों में फैल गई। भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। ये विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैल गया। मेरठ के अंदर जो छावनी के अंदर ये विद्रोह हुआ था, तो उस व्यवस्था को अगर हम देखें तो अंबाला में भी जब ये घटनाक्रम हुआ तो 2 बंदूकों का प्रयोग हुआ था। जो 1857 ईस्वी का आंदोलन हुआ उस समय में एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले ब्राउस बेस गन थी हमारे पास मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो ब्राउस बेस गन को यूज किया जाता था। मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा जिले शामिल थे। लखनऊ में पूर्व राजा की बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। बरेली से विद्रोह की कमान खान बहादुर खान ने संभाली। इलाहाबाद से मोर्चा संभाले हुए थे मौलवी लियाकत अली। ग्वालियर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर उन्होंने ग्वालियर तक मार्च किया। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जिनका बिहार के एक शाही घराने से ताल्लुक था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व संभाल रखा था। ब्रिटिश कंपनी पर देश भर में दबाव बढ़ता गया। भारत को देखते हैं तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी या दूसरी कंपनियां आई थी, भारत के अंदर कोई इतना बड़ा आंदोलन या विद्रोह नहीं हुआ था। ये पहली बार ही ऐसा हुआ था कि 1857 के अंदर अलग अलग राजा, अलग अलग प्रजा वो खिलाफ हो रही थी और खिलाफत अंग्रेज के साथ थी। इस क्रांति से अंग्रेज परेशान हो गए। देश में फैला जन आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई, तब से उसके खिलाफ इतने बड़े स्तर से आंदोलन नहीं हुआ। वैसे कंपनी के भेदभाव और दमनकारी नीति से परेशान लोग देश में लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन इतने व्यापक स्तर पर यह पहला विरोध था। भारतीय क्रांतिकारियों ने, लोगों ने मिलकर, जमींदारों ने, साहूकारों ने, या जमींदार थे, दूसरे और लंबरदार थे, उन लोगों ने मिलकर इनको तोड़ा था। और इनको तोड़ने के साथ साथ जो अंग्रेज राज के चिन्ह थे, जिनके अंदर ट्रेजरी था, खजाना जो होता था, उस खजाने को, थाने को
और तहसील को, पटवार खाने को, इनको बहुत जगह पे फूका गया था। अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में करीब 1 साल का वक्त लगा। देश के अलग अलग हिस्सों में फैलने की वजह से इसको दबाने में अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी। इस क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने देश भर में हजारों लोगों को शहीद कर दिया और बेशुमार लोगों को जेल में कैद कर दिया। देश में उस वक्त अंग्रेजों के जुल्म से भारतीय भरे बैठे थे। लोगों पर बेतहाशा कर लगाया जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की हड़प नीति से अंग्रेज भारतीयों की जमीन को हड़प रहे थे। अंग्रेज और भारतीयों के बीच भेदभाव काफी बढ़ गया था। आलम यह था कि समान काम के लिए भारतीयों को अंग्रेजों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था और भारत के ज्यादातर हिस्सों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था। इसके अलावा भी कई वजह थी जिसके चलते भारतीयों का गुस्सा अंग्रेजों के खिलाफ फूट पड़ा। दरअसल 9वीं की आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े स्तर पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ा, वैसे ही भारत की जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलना शुरू हो गया। भारत के लोग कंपनी के रवैये से खफा थे। भारतीयों का अंग्रेज दमन कर रहे थे। अंग्रेज और भारत के लोगों में फर्क किया जा रहा था और भारत के लोग पहले से ही गुस्से में भरे बैठे थे। भारत को देखते हैं तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी या दूसरी कंपनियां आई थी, भारत के अंदर कोई इतना बड़ा आंदोलन या विद्रोह नहीं हुआ था। ये पहली बार ही ऐसा हुआ था कि 1857 के अंदर अलग अलग राजा, अलग अलग प्रजा वो खिलाफ हो रही थी और खिलाफत अंग्रेज के साथ थी। एक जैसे काम के लिए भारतीयों को अंग्रेजों की अपेक्षा कम वेतन दिया जाता था। सरकारी विभागों में बड़े पदों पर अंग्रेजों को बैठाया जा रहा था। देश के लोगों पर टैक्स के नाम पर अंधाधुन वसूली हो रही थी। लोगों की जमीन को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन किया जा रहा था। रियासतों को सिर्फ पेंशन तक सीमित करने की दिशा में काम हो रहा था। मजदूरों को नाम की दिहाड़ी दी जा रही थी। फौज में शामिल भारतीय सैनिकों को दूसरे देश में युद्ध के लिए भेजा जा रहा था। अगर सेना के भारतीय जवान मना कर देते थे तो उनको या तो गोलियों से भून दिया जाता था या फिर तोप से उड़ा दिया जाता था। अंग्रेज भारतीय महिलाओं का शोषण भी कर रहे थे। आंदोलन था, उसको हम कहेंगे कि हमारे अंदर एक जो गुबार भरा हुआ था, वो एक गुब्बारे के अंदर जैसे हवा भरी जाती है लास्ट में फूट जाता है, वो फूटने की बात थी कि जो अंग्रेज अधिकारियों के, चाहे वो सिविल के थे चाहे मिलिट्री के थे, उनका जो व्यवहार था वो हमारे प्रति अच्छा नहीं था और हमारा शोषण हो रहा था और इस चिंगारी ने एक आग को सुलगा दिया। ये सारी चीजें थी जो पहले से भारत के लोगों के जहन में तैर रही थी। लोग अंग्रेजों के जुल्म से परेशान हो चुके थे। बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो 1857 की क्रांति के दौर पर उभरी। बस फिर क्या था, मेरठ में भारतीय सैनिकों का कारतूस के खिलाफ आवाज उठाना था और जन आक्रोश फूट पड़ा। अठारह क्रांति ने अंग्रेजों की चूल से चूल हिलाकर रख दी। इस क्रांति की गूंज ब्रिटेन तक सुनाई दी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार की ब्रिटेन में भी चर्चा होने लगी। ब्रिटेन की संसद में भारत में शासन की व्यवस्था को लेकर कई बदलाव किए गए। इस क्रांति की खासियत ये रही कि इस विद्रोह में हिंदू और मुसलमानों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इस विद्रोह को अंग्रेजों ने भले ही दबा दिया हो, लेकिन 1857 की क्रांति ने देश के लोगों को एकजुट कर दिया। जब इस घटनाक्रम को हम देखेंगे तो चाहे हम नाना साहब को लेते हैं, झांसी रानी को लेते हैं, या जगदीशपुर में कुंवर सिंह को लेते हैं, या हरियाणा में हम इसको राव तुलाराम को या दूसरे सेनानियों को लेते हैं, या सैनिकों को लेते हैं, तो इस पूरे आंदोलन में इसका कोई एक नेतृत्व नहीं था। एक धर्म, एक जाति, एक क्षेत्र, एक विश्वास के लोग इसको लीड नहीं कर रहे थे। 1857 विद्रोह से सबक लेते हुए
ब्रिटिश सरकार ने भारत को लेकर नई रणनीति बनाई और भारत पर शासन की नीति में कई बदलाव किए। अंग्रेज अधिकारियों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत आए थे, इन्होंने भारत के अंदर दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया था। वो दीवानी अधिकार था राजस्व या भू राजस्व इकट्ठा करने का। तो अपना अर्थव्यवस्था, अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे थे। अंग्रेजों ने विद्रोह की आवाज को तो दबा दिया, लेकिन भारत पर शासन करने के लिए नए सिरे से सोचने पर भी मजबूर हो गए। इसके बाद अंग्रेजों को एक कदम पीछे खींचना पड़ा। अंग्रेजों ने कई फैसले लिए। मेरठ क्रांति की गूंज ब्रिटेन में भी सुनाई दी। भारत से लेकर ब्रिटेन तक अंग्रेज हिलकर रह गए। लिहाजा ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर मंथन किया गया और कई प्रस्ताव पास हुए। विद्रोह के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद में कानून पारित। ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त किया। महारानी विक्टोरिया के हाथ में भारत का शासन आ गया। भारतीय राज्य सचिव नियुक्ति की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश हड़प नीति को खत्म कर दिया गया। गवर्नर को वायसराय कहे जाने लगा। भारतीय नेताओं के अधिकार सम्मान को संरक्षण दिया गया। भारत और अंग्रेज सैनिकों की संख्या का अनुपात 2:1 किया। इससे पहले सैनिकों का अनुपात 5:1 था। धर्म, रीति रिवाजों, परंपराओं का सम्मान किया जाने लगा। भारतीय शासकों के अधिकारों को मान्यता दी गई। रियासतों को दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। भले ही बल के बल पर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबा दिया हो, लेकिन भारत के लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा। इस विद्रोह में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई समेत सैकड़ों ने अपनी शहादत दी। शहीदों के खून से आजादी की लड़ाई की बुनियाद भी इसी आंदोलन से रखी गई और इसे आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है। मेरठ में आज भी साल 1857 की क्रांति की निशानियां मौजूद हैं। मेरठ में क्रांतिकारियों की याद में कई स्थल बनाए गए, जिसको देखकर महान सिपाहियों की महान कुर्बानियों को याद किया जाता है। मेरठ में इन निशानियों को देखने के लिए देश प्रेमी दूर दराज से आते हैं। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी मेरठ में पहुंचे थे इन निशानियों को निहारने के लिए। मेरठ में 10 मई 1857 को फूटी क्रांति की ज्वाला ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। मेरठ में क्रांति स्थल और अन्य धरोहर आज भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और 1857 की क्रांति को याद दिलाती है। 10 मई 1857 की क्रांति के अग्रदूत रहे 85 अमर सैनिकों की स्मृति में मेरठ में शहीद स्मारक बनाया गया। शहीद स्मारक की नींव 1957 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। स्मारक के पास राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय भी है। यहाँ 1857 की क्रांति से जुड़े दस्तावेज, चित्र, सैनिकों के वस्त्र, पुराने सिक्के संरक्षित हैं। यहाँ की जो अमर जवान ज्योति है, ये तो अभी एस्टेब्लिश हुई है कुछ समय पहले ही, क्योंकि ये कैंट एरिया में कहलाता था। यहाँ पर ही शिलान्यास उसका हुआ था, जो सांची के स्तूप का एक रेप्लिका है। मेरठ छावनी में ही कोतवाल धन सिंह, हवलदार माता दीन और मंगल पांडे जैसे क्रांति के महान नायकों के स्मारक बने हैं, जो मेरठ के साथ ही देश की शान है। इन चीजों को देखकर 1857 क्रांति की यादें ताजा हो जाती हैं। अक्सर लोग यहाँ घूमने आते हैं और अपने शहीद वीरों को नमन कर देश प्रेम से लबरेज होकर जाते हैं। तो यहाँ से जो फौजें गई थी, सबसे पहले लड़ती हुई फौजें गई थी, मेरठ से गई थी। दिल्ली की तरफ को जो कूच किया था वो 9 मई को शुरुआत हुई थी और 10 मई को हिंडन पार करके इन लोगों ने लाल किले पे कब्जा किया था। वहाँ पे बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित किया। मेरठ छावनी में ही एक मंदिर बना है। इस मंदिर का इतिहास भी आजादी की लड़ाई से जुड़ा है। बताया जाता है कि इसी मंदिर में स्वतंत्र सेनानी आकर मिलते थे और आगे की रणनीति बनाते थे। यूनिट आई थी बैरकपुर छावनी से, जिसमें मंगल पांडे सीज फायर के लिए आए हुए थे।
अब तो पिथौरागढ़ जाते हैं, पहले मेरठ छावनी लिखा जाता था। इस मंदिर की स्थापना का संबंध भी मेरठ छावनी के सिपाहियों से जुड़ा है। खालीपट्टन के जवान 5-7 जने आए, उन्होंने उसे साफ किया, खोदा, कहने कोई प्राचीन शिवलिंग लगता है जो यहाँ दबा हुआ है। तो उन्होंने कहा कोई स्वयंभू शिवलिंग लगता है भाई इनको। वैसे ही उन्होंने कांटों की बाढ़ लगा करके गोबर से लीप करके सुबह शाम यहाँ पूजा अर्चना भारतीय सैनिक करते थे। मेरठ में मौजूद महान क्रांतिवीरों की निशानियों को सहज कर रखा है ताकि देश की हर पीढ़ी अपने पूर्वजों की कुर्बानी को महसूस कर सबक ले कि कितने बलिदान के बाद देश आजाद हुआ और भारत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी को हम लोग निभाएं, जिससे शहीदों की रूह को और भी सुकून मिल सके। क्रांति की शुरुआत इस बात को लेकर हुई थी कि अंग्रेजों ने भारत के हिंदू और मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों पर हमले के होने लगे और अंग्रेजों पर यह भी आरोप लगे कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को वो अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बस फिर क्या था, मामला धर्म से जुड़ा था। सिपाही भड़क उठे। चलिए आपको उन 85 वीर सैनिकों के नाम भी बताते हैं जिनकी वजह से भारत का पहला संग्राम हुआ। साल 1857 का विद्रोह सबसे पहले उन 85 सिपाहियों ने किया था जिन्होंने कारतूस के इस्तेमाल से इनकार कर दिया था। ये 85 वीर सिपाही थे: हवलदार मातादीन नायक शेख पीर अली, आमिर कुदरत अली शेख हुसैनुद्दीन, शेख नूर मोहम्मद शीतल सिंह, जहांगीर खान मीर मौसिम अली, अली नूर खान मीर हुसन बख्श, मथुरा सिंह नारायण लाल सिंह, शिवदान सिंह शेख हुसैन बख्श, साहिब दाद खान बिशन सिंह, बलदेव सिंह शेख नंदू नवाब खान, शेख रमजान अली, अली मोहम्मद खान, मक्खन सिंह, दुर्गा सिंह, नसरुल्ला बेग, मेहराव खान, दुर्गा सिंह, नवी बख्श खान, जुरखान सिंह, नुज्जू खान, जुरखान सिंह, अब्दुल्ला खान, हुसैन खान, जबरदस्त खान, मुर्तजा खान, बरजूर सिंह, अजीमुल्ला खान, काला खान, अजीमुल्ला खान, शेख सादुल्ला, सलार बख्श खान, शेख रऊत अली, द्वारका सिंह, कालका सिंह, रघुवीर सिंह, बलदेव सिंह, दर्शन सिंह, इमदाद हुसैन, पीर खान मोती सिंह, शेख फजुल इमाम, हीरा सिंह, सेवा सिंह, मुराद शेर खान, शेख आराम अली, काशी सिंह, अशरफ अली, कादर दाद खान, शेख रुस्तम, भगवान सिंह, मीर इमदाद अली, शिव बख्श सिंह, लक्ष्मण सिंह, शेख इनाम बख्श, उस्मान खान, दरियाब सिंह, मकसूद अली, शेख गयास बख्श, शेख उमेद अली, अब्दुल वहाब, राम सहाय सिंह, पन्हा अली, लक्ष्मण सूबे, राम सनत सिंह, शेख ख्वाजा अली, शिव सिंह, शीतल सिंह, मोहन सिंह, लियाकत अली, शेख मोहम्मद रब्बास, इंदर सिंह, फतेह खान, मैकू सिंह,